प्रणाम मित्रों, आप सभी का स्वागत है रजनीशपुरम में। आप सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि ये रजनीशपुरम कैसा रजनीशपुरम है। एक तो अमेरिका के ओरेगॉन में था, जहाँ पर उसने बहुत ही भव्य बनाया था। और ये रजनीशपुरम है एक नया रजनीशपुरम। ये है सखा का रजनीशपुरम। सखा परिवार आप जानते होंगे, आपने काफ़ी सुना होगा। वो काफ़ी गंभीरता से और काफ़ी सटीक बातें करते हैं, निर्भय होकर बातें करते हैं। और इस रजनीशपुरम ये है सहारनपुर में। आप को हम पूरी यात्रा कराएंगे कि रजनीशपुरम कैसा बना हुआ है, यहाँ पे क्या क्या होता है, मेडिटेशन हॉल कैसा है, पूरा आपको एक वर्चुअल यात्रा कराएंगे रजनीशपुरम की। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रजनीशपुरम आने के लिए मेरी यात्रा शुरू होती है प्रयागराज के पावन भूमि से। आपको अपने स्थान से चलकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में आना होगा। दिल्ली से सहारनपुर की दूरी है 170 किलोमीटर, चंडीगढ़ से 140 किलोमीटर और हरिद्वार से 60 किलोमीटर है। सहारनपुर से आश्रम की दूरी है लगभग 20 किलोमीटर। स्टेशन से रिक्शा मिल जाएगा, 20 रुपये लेकर आपको बेहट अड्डा छोड़ देगा। वहाँ से आपको दाऊदपुरा बस स्टैंड आना है, जो कि लगभग 15 किलोमीटर है। और यहीं पर आपको रजनीशपुरम का बोर्ड दिख जाएगा। यहाँ से आपको आश्रम के लिए रिक्शे मिल जाएंगे। आश्रम यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर है। ये चाचा आश्रम के लिए गाड़ियाँ चलाते हैं, तो इनका रेट लगभग 20 रुपये होता है। बाकी के लोग लगभग 40-50 रुपये मांगते हैं जाने के लिए। इस प्रकार आप 60-70 रुपये में आश्रम पहुँच सकते हैं। अगर आप स्टेशन से सीधी कार बुक करते हैं तो लगभग आपको 1000-1200 रुपये लेगा और आपको सीधे आश्रम के लिए छोड़ देगा। आश्रम तिवड़ा माजरा गाँव में है और गाँव से बाहर शांत स्थान पर स्थित है। आपको ऑनलाइन बुक करके आना होता है और ऑफिस में आकर सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। आपको फॉर्म भराया जाता है और उसके बाद आपको रजनीशपुरम का एक आईडी कार्ड मिलता है, जो कि आपको हमेशा पहनना होता है। आपको आश्रम के बेसिक नियम बताए जाते हैं, जैसे कि आपको पूरे शिविर के लिए मोबाइल को बंद करना होगा और यहाँ पर जमा करना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी होने पर आपके घर वाले ऑफिस के इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रजनीशपुरम आश्रम सखा का एक सपना था, जो हमेशा से वो देखते थे और अब जाकर वो पूरा हो गया है। वो एक ऐसी जगह चाहते थे जहाँ पर लोग आकर अपने दुख सुख भूल जाएं, पूरी तरह से आज़ादी के साथ अपने आप को उत्सव में और ध्यान में डुबो सकें। कहते हैं ये आश्रम सिर्फ 1 साल में बनकर खड़ा हुआ। आश्चर्य लगता है कि इतना बड़ा आश्रम सिर्फ 1 साल में कैसे बन सकता है, लेकिन ये सखा का समर्पण ही है जो इसको इतने अच्छे मुकाम तक ले आया। आश्रम बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है और लगातार यहाँ पर काम जारी है, क्योंकि इसको और भी बड़ा बनाना है। अभी यहाँ पर सिर्फ 150-200 लोगों के रहने की सुविधा है, लेकिन इसको और विस्तारित किया जा रहा है। लगभग 500-1000 और भी अधिक संख्या वाले लोग यहाँ पर आकर रह सकें। यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, जैसा आप चाहते हैं वैसा सब कुछ। रुकने के लिए, खाने के लिए, ध्यान करने के लिए यहाँ पर संपूर्ण व्यवस्था है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है शांति। यहाँ पर अद्भुत शांति है। प्रकृति की गोद में रहकर प्रेम पूर्वक ध्यान करने की इच्छा आपकी यहाँ पर पूर्ण हो सकती है। गुरुजी, आश्रम का उद्देश्य क्या है? भविष्य में इसके क्या वो है कि क्या? नहीं, अभी तो देखो ओशो सन्यासी और ओशो का कार्य इतना धीमी गति, जो ओशो की देशना थी ना, उसको लगभग लोग भूल चुके हैं। लोग ने फ्रीडम ने अपनी मस्ती समझ के अपने में जी रहे, कोई किसी के प्रति कोई भाव नहीं बता रहा। तो सखा जी का उद्देश्य है कि हमें जो मिला है वो बांटना है और समाज में जागृति फैलानी है। ओशो का नाम फिर से अप करना है। ओशो की देशना जीवंत रहे, इसके लिए
भी साधक आते हैं इनके लिए अलग अलग प्रकार की सुविधा है। इसका मतलब कि देखें उस रहने के लिए रूम की सुविधा है, डॉर्मेट्री है। रूम का किराया ज़्यादा है लेकिन डॉर्मेट्री में ज़रा ठीक से सुविधा है। और ख़ासकर यहाँ पर सखा जी ने पहले से ही गुरु पूर्णिमा से ही फ्री शिविर का आयोजन किया है। ये तीसरा शिविर हुआ है। 100-150 के करीब संख्या होती है लेकिन बहुत सब अच्छी तरह से गया। यहाँ रूम भी है, डॉर्मेट्री है और जो सामान्यतः सुविधा चाहिए सुबह से शाम तक उपलब्ध है। खाना पीना, सुबह में नाश्ता, दोपहर खाना, शाम का डिनर। रुकने के लिए यहाँ पर एक बड़ी डॉर्मेट्री है जिसमें लगभग 150-200 लोग आराम से आ सकते हैं। पुरुषों के लिए अलग डॉर्मेट्री है, महिलाओं के लिए अलग से डॉर्मेट्री बनी है। आपको एक अलग से लॉकर की सुविधा दी जाएगी जिसकी चाबी आपके पास रहेगी। आप उसमें अपने कीमती सामान रख सकते हैं। कुछ डॉर्मेट्री चार्जेबल भी हैं, कुछ कमरे चार्जेबल हैं। हालांकि अभी आश्रम की शुरुआत हो रही है तो अभी इसकी विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। कमरों के रेट अप्रत्याशित रूप से बढ़ाए गए हैं जो कि हैं 11,000 पर डे पर पर्सन। डॉर्मेट्री के रेट भी लगभग 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से तय किया गया है। टॉयलेट बाथरूम भी पर्याप्त हैं और यहाँ पर हमेशा सफाई भी होती रहती है। आप इस QR कोड से बुकिंग व पेमेंट कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आश्रम के सबसे महत्वपूर्ण भाग ध्यान कक्ष बुद्धा हाल की तरफ। दोस्तों, ये है रजनीशपुरम का मेडिटेशन हॉल। इसका नाम है बुद्धा हॉल। यहाँ पर मेडिटेशन कराए जाते हैं और सखा के यहीं पर सेशंस होते हैं। आप देख पा रहे हैं सदगुरु ओशो सबसे ऊपर उनकी फोटो लगी हुई है और यहाँ पर सखा जी बैठते हैं, उनके सेशंस होते हैं, उनके अपने प्रवचन होते हैं, यहीं पर कराया जाता है। ये काफ़ी बड़ा हॉल है, लगभग 150 से 200 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ध्यान प्रयोग कराए जाते हैं जिसमें ध्यान व नृत्य का समागम होता है। सखा के अपने कुछ सेशन होते हैं जिसमें वो पहले प्रश्न पूछने के लिए कहते हैं, उनके प्रश्नों को लिखा जाता है और उसके बाद वो एक एक करके सारे प्रश्नों का जवाब देते हैं। नाचता हुआ धर्म, उत्सवपूर्ण आनंदपूर्ण होते हुए ध्यान विधियाँ करना, यही ओशो की देशना थी। यहाँ सब बड़े प्रेम पूर्वक ढंग से उत्सव मनाते हैं, न कोई राग न कोई द्वेष। सखा का ये आश्रम ओशो के सपनों को पूरा करता है जहाँ पर ध्यान और प्रेम और उत्सव हो। शशांक सखा अपने निर्भीक और बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं। कोई उनसे खुश रहता है तो कोई नाखुश, लेकिन वे अपने उद्देश्यों से नहीं हटते हैं। वो ओशो की देशना को सहज और आनंदपूर्ण ढंग से प्रचारित करने में लगे हुए हैं। इनका अपना YouTube चैनल भी है जहाँ पर ये अपनी बातें भी रखते हैं। सखा वेलनेस के नाम से इनकी संस्था भी है जो असाध्य रोगों को सही करती है और इनकी संस्था कई जगहों पर है। मेरे शिविर में रात्रि में दियों की दीपावली जलवाई गई थी जो कि बहुत ही सुंदर था। सब लोगों ने मिलजुल कर एक साथ कार्य किया। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ के भोजन की व्यवस्था की। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट और सुपाच्य था। सभी लोग मिलजुल कर भोजन करते थे। भोजन के लिए एक नियमावली बनाई गई थी जिसमें पूरा दिन का शेड्यूल तय होता था कि कब कब क्या क्या भोजन मिलेगा। लोग उसी हिसाब से इकट्ठा होते थे और भोजन ग्रहण करते थे बहुत ही प्यार से।
और ये सबसे बड़ी चीज़ है। हमारे शरीर में हार्ट है ना, इसी तरह हमारा मेडिटेशन हॉल है, हम बुद्धा हॉल कहते हैं। ये ध्यान हॉल में हम हर रोज शाम को कीर्तन सत्संग करते हैं और हर रविवार को यहाँ गांव में पुराने सन्यासी, बहुत अच्छे सन्यासी है, उनके लिए यहाँ 1 डे फ्री कैंप लगता है हर संडे। गांव से करीब करीब 20-25 लोग आते हैं और हम यहाँ जो सखा परिवार के मेंबर हैं वो लोग सब मिलकर ध्यान करते हैं और आनंद मनाते हैं। यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है, सितारों के साथ रात गुजार सकते हो और पेड़ पौधों के साथ शांति में, नीरवता में आप प्रवेश कर सकते हो। इतना कुछ है। शिविर के आखिरी दिनों तक आते आते आपको एकदम से अलग महसूस होता है। आप ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे सब कुछ प्रेममय हो गया है, सब कुछ अलग सा लगता है कि काश ऐसा ही संपूर्ण जीवन हो जाए तो कितना अच्छा होगा। यह जीवन उत्सव कैसे बनेगा, जीवन संपूर्णता से कैसे जिया जाएगा, ये सब हमको यहीं पर आकर पता चलता है। सखा का ये रजनीशपुरम का प्रयास सभी के जीवन में क्रांति लाएगा। अपने नाम के मुताबिक सखा सबके सखा बनकर रहेंगे, गुरु नहीं गुरु भाई बनकर रहेंगे। सबका जीवन बदलेगा। शिविर के खत्म होते होते धीरे धीरे सबके वापसी का भी समय आ जाता है। सब अपने गंतव्य की तरफ रवाना होते हैं। इसी के साथ ही यह आश्रम फिर से वीरान और शांत हो जाता है, एकदम शांत। लेकिन यहाँ पर अनवरत क्रियाएं चल रही हैं, कार्य चल रहा है और भविष्य के लिए रजनीशपुरम की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा रजनीशपुरम का।